हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज अंकुर वर्मा। आज की क्लास में हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया। इंट्रोडक्शन पढ़ा, ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग पढ़ा। आज हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें और क्या क्या चीजों को स्टडी करना है। आज की क्लास में हम बात करते हैं what we are going to study in this chapter. In this chapter हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें हम इस चैप्टर में अंडरस्टैंड करने वाले हैं और क्या क्या चीजें हमें इस चैप्टर में लर्न करनी है, ये भी चीजें हम इस बार इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट इसमें निकल के आता है what we are going to study in this chapter. इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या हमें इसमें स्टडी करनी है। तो सबसे फर्स्ट इसमें निकल के आता है द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है, कि अगर हम ग्लोबलाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं तो उसका एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है, क्या क्या चीजें हम उसमें अंडरस्टैंड करेंगे, क्या क्या चीजें उसमें हैं। तो प्रॉपर जो कंसेप्ट निकल के आता है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, किस चीजों से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं। सेकेंड थिंग वी डिस्कस कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, बेसिकली अगर हम ग्लोबलाइजेशन की ही बात कर लेते हैं तो ग्लोबलाइजेशन द बेसिक मीनिंग इज फ्लो, फ्लो ऑफ आइडिया, flow of people, flow of money and flow of commodities. तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, दैट मीन्स कि ग्लोबलाइजेशन के कॉजेस क्या है, रीजंस क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्यों हो रहा है, ये भी हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ मेन कॉजेस के साथ साथ हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कि रिजल्ट्स बात करेंगे, कि जो ग्लोबलाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है उसके क्या रिजल्ट्स निकल रहे हैं। जैसे कि पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे, इसके साथ इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हो गया, इसके साथ साथ कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इंडिया का क्या रोल है ग्लोबलाइजेशन के अंदर, ये भी हमें इसमें डिस्कस करना है। इसके साथ साथ रेसिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, रेसिस्टेंस मतलब ये है कि ग्लोबलाइजेशन को लेकर इंटरनेशनल लेवल पे क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहे हैं, या फिर ग्लोबलाइजेशन को कई सारी कंट्रीज सपोर्ट नहीं कर रही, उसके अगेंस्ट में जा रही है, या फिर उसका क्रिटिसिज्म हो रहा है। सो ये भी हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे इंडिया एंड द रेसिस्टेंस टू द ग्लोबलाइजेशन, क्या इंडिया भी ग्लोबलाइजेशन को लेकर उसके अगेंस्ट में कुछ बातें कर रहा है, उसके बारे में भी डिस्कस कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में क्या करनी है, डिस्कस करनी है। तो मेनली आपको पता चल गया होगा कि इस चैप्टर के अंदर सबसे फर्स्ट हमें ग्लोबलाइजेशन के मीनिंग के ऊपर बात करना है, दूसरा कॉजेस के ऊपर बात करने की। ग्लोबलाइजेशन आज एक नई चीज नहीं है, बल्कि एंशिएंट टाइम से, पुराने टाइम से, चाहे आप हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, एंशिएंट टाइम में जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस थी, वहां पे भी कई सारे प्रोडक्ट्स को दूसरी जगह भेजा जाता था। दैट मींस कि ग्लोबलाइजेशन कोई न्यू कंसेप्ट नहीं है, लेकिन आज जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी जो स्पीड और जो उसका स्केल है वो पहले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। ये चीजें हमें पढ़नी है। इसके साथ हम कॉन्सिक्वेंसेस भी देखेंगे, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस और साथ के साथ कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस। इसके साथ साथ इंडिया का क्या रोल है ग्लोबलाइजेशन में, वो भी हमें देखना है। इसके साथ रेसिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, की ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में क्या क्या चीजें हो रही हैं, और इंडिया ने भी ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में क्या क्या चीजें की हैं, और यही चीज हमें इस पूरे के पूरे चैप्टर में डिस्कस करनी है।